रूस यूक्रेन युद्ध की विस्फोटक तस्वीरें आपके सामने। युद्ध की ये तस्वीरें, रूस नियंत्रित इलाके पर यूक्रेनी बमबारी और यूक्रेन ने बरसाया गाइडेड बम। मिग-29 से बरसाया गाइडेड बम, इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हुई। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन का एयर डिफेंस और मजबूत हो गया है। अहम ठिकानों पर नसैम्स की तैनाती की गई है। पश्चिमी देशों से मिला है नसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम। और पश्चिम के वेस्ट के कई देशों को उम्मीद यह है कि नए साल पर यूक्रेन में नई रोशनी फैलेगी और शांति आएगी। इसके लिए ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात भी होने जा रही है। कल फ्लोरिडा में ट्रंप और जेलेंस्की की शिखर वार्ता होगी, लेकिन इस शिखर वार्ता से पहले पुतिन ने अपने इरादे और जाहिर कर दिए हैं। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उधर रूसी रणनीतिकार ये चाहते हैं कि वो नाटो पर दबाव डाले। इसके लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। नाटो देशों के समंदर में घुसपैठ की जा रही है तो आसमान में ड्रोन भेजे जा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि नाटो प्रमुख को यह भविष्यवाणी करनी पड़ रही है कि रूस चीन की जोड़ी नाटो देशों के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा खतरा है। तो देखिए जिस तरीके से हालात बदले हैं, उन बदले हालात में कैसे युद्ध जोन, वॉर जोन में तनातनी बढ़ी है, उस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। देखिए क्रिसमस पर नहीं रुके रूसी हमले जिसका अनुमान किया जा रहा था, और मध्य यूक्रेन में रूस का बड़ा मिसाइल हमला हुआ है और चेरकासी क्षेत्र के ओमान शहर पर मिसाइल हमला हुआ। हमले से दहला पूरा इलाका। और रूस ने इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। करीब 100 शाहिद ड्रोन से हमला किया गया है। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 73 ड्रोन मार गिराए हैं। एक और बड़ी खबर, और ओमान हमले में एक शख्स की मौत हो गई, 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए। लोगों ने शेल्टर्स में जाकर जान बचाई। तो किस तरीके से इस हमले के बाद लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स का आसरा लिया, वो तस्वीरें भी आ रही हैं। और बताया ये जा रहा है कि जो ओमान में हमला हुआ उसमें एक शख्स की मौत हुई, 2 बच्चों समेत 6 लोग भी घायल हुए हैं। और एक और बड़ी खबर है, ओडेसा इलाके में भी रूसी हमला हुआ है। रूस ने पावर ग्रिड पर हमले किए हैं। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर भी हमले किए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पावर ग्रिड पर हमले किए हैं रूस ने। वहीं रूसी ड्रोन ने माइकोलेव बंदरगाह पर हमला किया है। लाइबेरियाई ध्वज वाले एक जहाज को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रूसी ड्रोन ने यहां बंदरगाह पर निशाना साधा। माइकोलेव का यह पोर्ट बताया जा रहा है और लाइबेरियाई ध्वज वाले एक जहाज को यहां पर नुकसान पहुंचा है। किस तरह से हमले के बाद यहां आग लग गई, तस्वीरों में देखा जा सकता है। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के कावेल रेलवे स्टेशन पर भी हमला हुआ है। हमले के बाद स्टेशन में आग लग गई है। हमले से बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। तो यूक्रेन पर रूस का मेगा अटैक, जी हां, यह हमला और इससे जुड़ी क्या जानकारियां वो आपको बता दें। किन मिसाइलों से और किन ड्रोन से यह हमला किया गया, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए वो देखिए। इस्कंदर एम मिसाइल से अटैक किया गया और 100 शाहिद ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया इस हमले में। जी हां, आपको बता दें कि किन शहरों पर हमला हुआ है। ओडेसा, चेरकासी, माइकोलेव और कोवेल रेलवे स्टेशन, ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पर हमला हुआ है। हमले कहां कहां किए गए, तो पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया, रिहायशी इलाके, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीजें, उन पर अटैक किया गया, उन पर हमला किया गया। इसके अलावा आपको बता दें यूक्रेन पर हमले के मायने क्या है। सीज फायर के मूड में नहीं है इस वक्त पुतिन। यूक्रेन पर पूर्ण कब्जा चाहते हैं पुतिन।
ये यूक्रेन पर हमले के मायने हैं और जेलेंस्की को अलग थलग करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर नहीं पड़ रहा है। त्रिपाठी सर, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। जिस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं, जो यूक्रेन पर इस वक्त हमले हो रहे हैं और नया साल दस्तक देने को है, और पहले ही पुतिन की ओर से स्ट्रैटेजी क्लियर कर दी गई थी कि इस मसले पर नए साल में और हमले बढ़ाए जाएंगे, तो सीधे तौर पर कोई सीज फायर का मूड इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। अब इस उम्मीद में कि जेलेंस्की और ट्रंप मिलेंगे, उससे क्या निकलेगा, क्या हासिल हो जाएगा? देखिए, नया साल जब पहुंचेंगे 2026 में, तो लगभग 4 साल इस वॉर के हो जाएंगे फरवरी से, और मुझे नहीं लगता कोई बहुत उम्मीद है नए साल में, क्योंकि जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक चैनल्स चल रहे हैं और जो फ्लोरिडा की जो मीटिंग है, वहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं देख सकते, क्योंकि इस बार की जो मीटिंग है, कहीं ना कहीं आप देखिए इसके पहले जो एक्सरसाइज थी मीटिंग की, किसके साथ, ये जो नेटो के कंट्री है, स्पेशली जर्मनी, फ्रांस और यूके की बात करें, तो इनके बीच और जो जेलेंस्की के बीच में एक जो कंफर्ट जोन है, जो आपस में एक विश्वास है, वो ट्रस्ट डेफिसिट इस समय है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में। जेलेंस्की को हमेशा ये लगता है कि ट्रंप की जो आवाज़ है वो पुतिन की आवाज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक ड्रामेटिक शिफ्ट होने वाला इस फ्लोरिडा मीटिंग में, बट इतना ज़रूर है कि कोशिश ज़रूर है कि एक आइस मेल्टिंग हो और कहीं ना कहीं 28 वर्सेस 20 जो पॉइंट्स का जो पीस प्लान है उस पर बात हो। लेकिन वो कितना कारगर होगा, कितना प्रैग्मेटिक होगा, वो आने वाले टाइम में बताएगा। बट इतना जरूर कर सकते हैं कि जो पुतिन का जो आक्रामकता है वो बनी रहेगी, और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, जैसे ओडेसा की आपने बात कहा, कंटिन्यूअस वो अटैक कर रहे हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि क्रिसमस है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि नए साल आने वाले, उनको ये फर्क पड़ता है कि जो उनका जो उनका इरादा है यूक्रेन को तोड़ना, यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है उसको अपने में मिलाना। बिल्कुल, और ऐसे समय में जब पुतिन को लग रहा है कि वो काफी एडवांटेज ले चुके हैं इस वॉर में, तो भला वो हमले कैसे रोकेंगे। और देखिए, एक और खबर आ रही है, घोड़ों पर सवार होकर युद्ध लड़ रही है रूसी सेना। रूसी सेना के कैवलरी ब्रिगेड को भी युद्ध में लगा दिया गया है और यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से हमला किया है, इसको निशाना बनाया है। तो देखिए, ये तस्वीरें, ये कैवलरी है, घोड़े पर सवार होकर कैसे रूस की सेना जंग मैदान में है और इनको भी ड्रोन के जरिए टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। और एक और बड़ी खबर है, रूसी वायुसेना की ताकत बढ़ गई है। Su-35S फाइटर जेट की तैनाती की गई है। युद्ध क्षेत्र में भेजे गए Su-35S जेट। और देखिए, नेटो के खतरे को देखते हुए रूस की जंगी तैयारी। जी हां, रूसी सेना ने अगले 10 सालों का प्लान बनाया है। न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करेगी रूसी सेना। तो रूस के अत्याधुनिक हथियार, दुश्मन का होगा संहार। क्या तैयारी है रूस की आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मिशन 2036 क्या है, ये 10 साल का प्लान। रूसी सेना न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करेगी। एक योजना तो साफ ये दिखाई दे रही है, तीनों सेनाओं को और आधुनिक बनाएगा रूस, और रूस की तरफ से परमाणु हथियारों को भी अपग्रेड किया जाएगा। यह भी इस योजना का हिस्सा है। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती देगी सेना, ताकि हवाई सुरक्षा मजबूत की जा सके। पुराने हथियारों को अपडेट करने की भी योजना है इसके तहत। यह 10 साल का आगे का भविष्य का प्लान है। भविष्य के खतरे को देखते हुए ये निर्णय, ये फैसला लिया गया है और स्टेट आर्म्स प्रोग्राम को पुतिन ने मंजूरी दे दी है। मकसद क्या है? अगले 10 साल रूस के लिए काफी अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है और विध्वंसक जंगी तैयारी कर रहा है रूस। इसको देखते हुए सेनाओं को आधुनिक कर रहा है रूस, ताकि नई चुनौतियों से निपटा जा सके। नेटो के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसका सीधा सीधा मकसद यही दिखाई दे रहा है, यानी रूस मान रहा है कि नेटो का खतरा आने वाले भविष्य में एक बड़ा खतरा है। कोहली सर, सीधी सी बात है,
युद्ध चल रहा हो, शांति के प्रयास चल रहा हो, इस बीच अगर ये खबर आ रही है कि अगले 10 साल के लिए अपनी सेना को अपग्रेड करना, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए उसको तैयार करना, मतलब पुतिन मान रहे हैं कि नेटो आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ी चुनौती बनने वाला है, और ज्यादा वो अपनी ताकत बढ़ाने वाले, क्योंकि उनकी भी तैयारी ऐसी ही दिख रही है, बजट उनका बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, रशिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और 4 साल के युद्ध में ये बड़ा क्लियर हो गया है सभी को और बाकी वर्ल्ड को भी कि आपके अंदर अपनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म वार को सस्टेन करने के लिए, जो कि रशिया ने बड़े अच्छे तरीके से किया है। तो वो अपनी ताकत को मजबूत करना चाहेगा। हर कंट्री का 10 साल का प्लान होता है, हमारा भी है, उनका भी है। और दूसरा, जहाँ तक नेटो से खतरे की बात है, देखिए नेटो की वीकनेसेस तो बहुत अभी सामने आ गई हैं। किसी मामले में भी, मिलिट्री मामले में नेटो पहली बात इकट्ठे हो ही नहीं सकते, और इकट्ठे हो भी जाए तो उनकी मिलिट्री काफ़ी कमज़ोर पड़ रही है। दूसरा, इकोनॉमिकली अगर आप देखें, रशिया की ग्रोथ रेट 4.1 है, जर्मनी की सम 0.1 और 1.2 फ्रांस की, इनकी इकोनॉमिकली भी ठीक नहीं है। तीसरा, डोमेस्टिकली इनको नेटो में काफ़ी गड़बड़ है। अपने डोमेस्टिक लोगों को खुश करने के लिए बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन काफ़ी अपोजिशन है जो ये सपोर्ट यूक्रेन को कर रहे हैं। सो ये रशिया ने दिखा दिया। और आज भी जो रशिया की जो इंडस्ट्री है, जो वेपन बनाती है, वो इतने ज़्यादा वेपन इस स्पीड से वेपन और एमुनिशन बनाती है जो कि अमेरिका और नेटो सब मिलकर के बना नहीं सकते। और ये बिल्कुल क्लियर हो गया यूक्रेन युद्ध के अंदर। दूसरा, इफ़ आई हैव टाइम, बिल्कुल प्लीज। दूसरा, कोहली सर, बड़ी बात आपने कही, दूसरा पॉइंट आप बाद में बताइएगा। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यूक्रेनी सिग्नम बटालियन का एक्शन देखने को मिला है। रूसी लॉजिस्टिक यूनिट पर हमला किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यूक्रेनी सिग्नम बटालियन का एक्शन देखने को मिला है। रूसी लॉजिस्टिक यूनिट पर प्रहार किया गया है। और इधर खेरसौन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग की खबर सामने आई है। रूस ने एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए हैं। रूसी नीपर ग्रुप ने तैनात किया है ये सिस्टम। यूक्रेन पर सटीक हमले हो सकेंगे इसके बाद। एक और बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ नेटो देशों की जंगी तैयारी इस वक्त चल रही है। रूसी सीमाओं पर तैयारी कर रहे हैं नेटो देश। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस की बड़ी तैयारी इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री बेलारूस के विक्टर क्रेनेन ने दावा किया। तो नेटो की ये जो जंगी तैयारी है, आइए इस पर कुछ डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह अब जो ये लड़ाई है वो रूस वर्सेस नेटो के बीच में दिखाई दे रही है। और रूस के खिलाफ नेटो की एक बड़ी जंगी तैयारी है, चाहे वो ब्लैक सी हो या फिर बाकी जगह। यहाँ पर बेलारूस की तरफ से भी एक इशारा दिया गया है कि किस तरह की तैयारी की जा रही है रूस की ओर से या फिर नेटो की ओर से। अब आपको बताते हैं जो तैयारी चल रही है। खबर क्या है, सबसे पहले देखिए, बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनेन ने दावा किया है। दावा ये किया है कि जंग की तैयारी कर रहे हैं नेटो देश। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस की बड़ी तैयारी है। और कहाँ कहाँ तैनाती, तीनों देश सेनाओं को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ तैनाती है ये देखिए, बेलारूस की अलग अलग सीमाओं पर तैनाती की जा रही है। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। वजह क्या है, कई यूरोपीय देशों ने रक्षा बजट बढ़ाया है। सैन्य ढांचा, बंदरगाह हो या फिर एयरबेस तैयार किए जा रहे हैं। पोलैंड कई विध्वंसक हथियार खरीद रहा है। टैंक और F-35 लड़ाकू विमान भी खरीदे जा रहे हैं। तो ये पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। और त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या लगता है आपको कि ये जंग इससे पहले कि रूस यूक्रेन जंग खत्म हो, उससे पहले क्या नेटो के साथ जंग छिड़ सकती है, जिस तरह के शक्ति प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं? और बेलारूस के रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, उस पर कितना विश्वास होता है आपको? लेकिन जो नेटो का जो पोस्चरिंग है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी नेटो में वो ताकत नहीं है। स्पेशली यदि देखें कि 32 का 32 जो कंट्री है, उसमें आपस में बहुत बड़ा डिवीज़न है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, डेनमार्क और अमेरिका को आप ले लीजिए कि कितना ज़्यादा आपस में एक ग्रीनलैंड को लेकर के तनाव होने वाला है।
तो ये कह सकते हैं कि ये अब वो नेटो नहीं रहा जो 1990 के पहले हुआ करता था, जब नेटो वर्सेस वार्सो पैक्ट था। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में भले ही ये पोस्चरिंग हो, और यही कारण है कि जो जेलेंस्की का जो तनाव इस बात पर हमेशा रहता है, कभी वो ट्रंप के पास जाते हैं तो कभी इन तीनों कंट्री स्पेशली यूके और फ्रांस जर्मनी के बीच बैठते हैं। तो एक ये, और स्पेशली मैं पोलैंड की बात करूं, आप स्वीडन को ले लीजिए, फिनलैंड को ले लीजिए, ये यदि एक रॉकेट चला जाता है, यदि एक ड्रोन चला जाता है तो यहाँ दहशत हो जाती है रूस का। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत बड़ा माइट है आज नेटो के पास जो पूरी तरीके से रशिया के स्पेशली पुतिन के इच्छा शक्ति पर किसी भी तरीके का प्रभाव डाले। वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि हर कोशिश तो वो करके देख ही चुके हैं पुतिन को रोकने के लिए। और देखिए, पीस डील के लिए कल ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात से जुड़ी खबर, कल रात 1:30 बजे ट्रंप जेलेंस्की की बैठक होगी और अमेरिका के फ्लोरिडा में दोनों नेताओं में शिखर वार्ता होगी। मुलाकात से पहले जेलेंस्की का बयान आया है, कहा अब तक 5 दस्तावेज तैयार हैं, कुछ मामलों का निपटारा हो चुका है, ये जेलेंस्की ने कहा है। एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें, यूक्रेन कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। ये जेलेंस्की का कहना है। शांति योजना पर लगातार काम जारी है। यूक्रेन अमेरिकी शांति योजना पर जनमत संग्रह कराने के लिए तैयार है। और जनमत संग्रह तभी होगा जब रूस 60 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो, यह जेलेंस्की ने कहा है। और जेलेंस्की से मुलाकात पर ट्रंप का भी बयान आया है, मेरी मंजूरी के बाद ही पीस डील, ये ट्रंप ने कहा है। जेलेंस्की के पास कुछ भी नहीं है, पॉलिटिको के हवाले से ये खबर आई है, ट्रंप ने ये बयान दिया है। और एक और बड़ी खबर है, ट्रंप की पुतिन से भी मुलाकात की योजना है। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पुतिन से मिलेंगे और पीस डील पर सहमति बनाने के लिए मुलाकात। तो पहले जेलेंस्की के साथ मुलाकात और उसके बाद पुतिन से मिलेंगे ट्रंप। तो क्या रणनीति बनाने की कोशिश होगी युद्ध को खत्म करने की? तो देखिए, बैठकों से पहले ही एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, खासकर जेलेंस्की कई पॉजिटिव बयान देते नजर आ रहा है। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर से डोमिनेटिंग जेस्चर दिखाने की कोशिश की और कहा कि जेलेंस्की के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ये तय करें। देखिए, कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स, कुछ डिटेल्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अमेरिका में शिखर वार्ता हो रही है, क्या इससे युद्ध रुकने वाला है? खबर क्या है? तो कल फ्लोरिडा में शिखर वार्ता होनी है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, यूरोप की नजरें हैं। और ट्रंप जेलेंस्की की बैठक होगी, इसमें दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, शांति समझौते पर दोनों के बीच बातचीत की जाएगी। और ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात में क्या है, क्या हो सकता है, ट्रंप के साथ सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेंगे जेलेंस्की। यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर भी चर्चा होगी। 20 सूत्रीय शांति योजना पर 90% सहमति बनी है। यूएस यूक्रेन की वार्ता टीमों ने कई मसौदे तैयार किए हैं। जेलेंस्की की ट्रंप के जरिए पुतिन पर दबाव डालने की ये रणनीति है। कुछ बड़ी बातें, जेलेंस्की पूर्वी डोनबास क्षेत्र से सैनिकों को वापस बुलाने को तैयार हैं। रूस का डोनेस्क पर 75%, लुहांस पर 99% हिस्से पर नियंत्रण, और इन दोनों क्षेत्रों को सामूहिक रूप से डोनबास का नाम दिया जा सकता है, इस नाम से जाना जा सकता है। यूक्रेन के पूरे डोनबास इलाके को रूस में मिलाना चाहते हैं पुतिन। कोहली सर, ये तो ड्राफ्ट की बातें हो गई, अच्छी बातें होंगी, लेकिन सहमति तो बननी है पुतिन के साथ। ट्रंप के साथ सहमति बन भी जाए तो उसका क्या करें? देखिए, ऐसा है कि जो मुझे लगता है कि अब ये युद्ध जो है बहुत ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। ये 28 पॉइंट प्लान, 20 पॉइंट प्लान, जितना मर्जी बना लेंगे, जो पुतिन की मेन डिमांड्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं कि नेटो का मेंबर वो नहीं बनेगा, बाहर की सेना आके नहीं बैठेगी यहाँ पर। ये जब तक नहीं हटाया जाएगा, पुतिन इसको मानने वाला नहीं है। और ये जो हमले तेज कर दिए गए हैं वो भी इसलिए किए गए हैं कि जेलेंस्की अभी टूटने वाला है। उनके पास, उनकी इतनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं कि उनको बदली करने, रिप्लेस करने के लिए उनके पास ट्रुप्स नहीं हैं। उनके लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और बड़ा स्ट्रेटेजिक, बड़ा सर्जिकल तरीके से पुतिन काम कर रहे हैं। ओडेसा पर हमले किए जा रहे हैं ताकि इनको बाकी जगह से काटा जाए। जो इनके बाहर जाते हैं, जो इनकी चीज़ें बाहर जाती हैं या जो हेल्प वहाँ से आती है, तो कुछ ही दिनों में यू विल फाइंड कि ये जेलेंस्की को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस बात को ट्रंप समझ रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ये यूक्रेन गिरने वाला है, इसीलिए इसको बुला करके अकेले में बोला जा रहा है कि आप इसको ले लो, इसमें इनकी भी इज्जत बचती है और बाकी नेटो और यूएसए की भी इज्जत बचती है। तो ट्रंप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुतिन को के फेवर में मोमेंटम है, वो ग्राउंड पर जीत रहे हैं, उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उनके पास घर में
कोई लड़ाई नहीं कर रहा है पॉलिटिशियन की इनको हटाया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो ही इज़ वेरी स्टेबल, वो अपनी शर्तें मनवा करके ही रहेंगे। यूक्रेन की समझदारी इसमें होगी कि वो आराम से मान लें ताकि उनकी बाकी ज़मीन ना जाए और थोड़ा ग्रेस उनको मिल जाए। जी बिल्कुल। एक बड़ी खबर और आ रही है, कंबोडिया से खबर आ रही है। कंबोडिया में धमाके के साथ फटा है MLRS मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। थाईलैंड पर हमले के दौरान फटा है MLRS। कंबोडिया को चीन से मिले हैं PHL-81 MLRS। युद्ध का ये दूसरा मोर्चा है, कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड, जहां पर कंबोडिया को चीन से PHL-81 MLRS मिले हैं और थाईलैंड पर हमले के दौरान ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम फट गया। और एक बार फिर से यूक्रेन से जुड़ी खबर, यूक्रेनी जवानों ने ड्रोन गिराया है। रूसी ड्रोन को एयर डिफेंस गन से नष्ट करने का दावा किया गया। तस्वीरें भी जारी की गई हैं इस हमले की। Левіше, Юра, левіше! एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के डोनेट्स्क के सुपरमार्केट में फायरिंग हो गई। एक शख्स ने सरेआम फायरिंग की है, AK-47 से फायरिंग की गई। और एक और बड़ी खबर है, रूस चीन गठजोड़ से नाटो को खतरा। नाटो प्रमुख मार्क रूटे का बड़ा बयान सामने आया। कहा रूस चीन गठजोड़ से सतर्क, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे खराब स्थिति है। यह रूटे ने कहा है दुनिया को रूस चीन की एकजुट आक्रामकता का सामना करना पड़ सकता है। नाटो चीफ का बयान। और रूस चीन का ये जो गठजोड़ है नेटो के पास, आखिर इसका तोड़ क्या है? देखिए, नेटो चीफ का क्या डर है, सबसे पहले ये जानिए। नेटो देशों के लिए रूस चीन की जोड़ी एक खतरा है। रूस चीन की आक्रामकता से सतर्क रहने की जरूरत है और ये सभी मुल्क नेटो के ऐसा महसूस करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है। देखिए, रूस चीन नेटो के लिए कैसे खतरा है। रूस यूरोप और आर्कटिक क्षेत्र में नेटो को चुनौती देता है। चीन इंडो पैसिफिक में अमेरिका पर दबाव बनाता है। रूस चीन के आर्कटिक से लेकर दक्षिण चीन सागर तक घेराबंदी करता है। नेटो को पूर्वी यूरोप, एशिया दोनों मोर्चों पर संसाधन बांटने पड़ते हैं। और आपको ये भी बता दें कि रूस चीन आखिर साथ साथ क्यों है, क्यों ये गठजोड़ या दोस्ती देखने को मिलती है। अमेरिका के खिलाफ रूस चीन का ये गठजोड़ है। चीन के सुपर पावर बनने के सपने में रूस का पूरा साथ है। दोनों देश क्षेत्रीय संतुलन बनाने में बड़े फैक्टर हैं और साम्यवादी सोच दोनों देशों को पास लाती है। त्रिपाठी सर, ये जो रूस चीन की दोस्ती है बहुत ज़्यादा खटक रही है नेटो को, ना सिर्फ नेटो को बल्कि ये यूरोप के लिए भी एक सिरदर्दी है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर तोड़ निकाल पाएगा नेटो इससे निपटने के लिए? देखिए, रूस और चीन की जो नज़दीकियाँ हैं, इसका मैं थोड़ा सा डिकोड करूँगा। समरकंद SCO की समिट हुई थी और वहाँ पर नो लिमिट्स पार्टनरशिप का नारा दिया गया था कि आप और हमारे बीच, रूस और चीन के बीच में कोई सीमा नहीं हो। और ये जो सहजता आई, मुझे लगता है इसके पीछे नेटो और पूरी तरह से अमेरिका जिम्मेदार है। जिस प्रकार से रशिया को कॉर्नर किया गया है, आप 2004 के बाद से कंटिन्यू देख लीजिए, और 7 के बाद से तो रशिया को पूरी तरीके से कॉर्नर करने की कोशिश की गई। जितना ज़्यादा आइसोलेशन रशिया को किया गया है, रशिया उतना ही ज़्यादा चीन के नज़दीक आया है। और चीन और रशिया को ये दोनों को मालूम है कि इस समय पूरा का पूरा जो यूरोसेंट्रिक आर्डर है ये बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। इनकी जो यूनिटी है वो फैब्रिकेटेड है, आर्टिफिशियल है। आपस में इनके डिवीजन है। जब डेनमार्क ये कहता है अमेरिका को कि भाई हम तो आपको दोस्त मान रहे थे, आपने हमें ही नहीं बख्शा, कनाडा ये कह रहा है आपने हमें ही नहीं बख्शा, तो मुझे लगता है कि ये जो आपस का जो इंटरनल जो डिवीजन है, स्पेशली जो अमेरिका फर्स्ट है, इसने क्या किया, नेटो के अंदर जो एक ऑर्गेनिक यूनिटी थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। और यही वजह है कि इधर पुतिन को एक अच्छा मौका मिला कि वो चीन के साथ नजदीक आए। और इसको सर ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना प्रेशर रूस को आइसोलेट करने के लिए बनाया गया है, उतना ही रूस ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को स्ट्रॉन्ग किया है और ये उसी का एक उदाहरण है। और एक और बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हुई, 2026 में मजबूत होगा रूस चीन गठजोड़। रूस की सैन्य मदद में जुटा है चीन। चीनी सैटेलाइट से रूस की मदद, चीन रूस को दे रहा है सैटेलाइट तस्वीरें।
यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का चीन पर आरोप, यूक्रेन की सैटेलाइट तस्वीरों से रूसी हमला। और चलिए अब आपको हम बताएंगे आगे कि कैसे चीन मददगार साबित हो रहा है रूस के लिए। और यह पहली बार नहीं है कि जब चीन से मदद मिल रही हो रूस को। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के साथ ये घनिष्ठता वॉर फ्रंट के अलावा ट्रेड के सेक्टर में भी रूस की बढ़ती जा रही है। यही असली सिरदर्दी है। लेकिन इस युद्ध में कैसे चीन ने मदद की है रूस की, ये भी हम आपको बताते हैं। किस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर यह हेल्प मिली है। चीन अंतरिक्ष से यूक्रेन की जासूसी में जुटा हुआ है। सैटेलाइट के जरिए यूक्रेनी इलाकों का रियल टाइम डेटा जुटाया जा रहा है, जो रूस के लिए फायदेमंद हो सकता है। चीनी सैटेलाइट के जरिए यूक्रेनी इलाकों की तस्वीरें खींची जा रही हैं और मैपिंग करवाई जा रही है। इन तस्वीरों को रूस के सुपुर्द किया जा रहा है, जिससे रूस यूक्रेनी इलाकों में सटीक हमले कर रहा है। ये आरोप ज़ेलेंस्की ने चीन पर लगाए हैं, तो चीन की ये मदद रूस को मिल रही है। ज़ेलेंस्की इसका आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ज़ेलेंस्की ऐसी ही मदद नहीं ले रहे हैं। कोहली सर, ज़ेलेंस्की करे तो ठीक, रूस करे तो खराब। ज़ेलेंस्की को भी तो यूरोप से सारी इंटेल्स मिलती है और वो सटीक हमले रूस के अंदर मॉस्को से लेकर अलग जगहों पर कर रहे हैं। बिल्कुल, यूक्रेन तो कुछ कर ही नहीं सकता है। इसको अमेरिका के सैटेलाइट्स, इंटेलिजेंस और जो पूरे सेटकॉम के जरिए ही सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेटो की सपोर्ट भी हर तरह की इनको मिल रही है, तो उनको ये बोलने का तो कोई हक है ही नहीं। और दूसरा जो बात आप पहले कर रहे थे कि देखिए, जैसा कि अमेरिका ने प्रेशर क्रिएट किया रशिया के ऊपर, अपने आप रशिया को उन्होंने चीन की गोद में डाल दिया है और उनकी दोस्ती और पक्की आपस में हो गई है। नेटो जो ये हल्ला कर रहा है कि अभी हम पर हमला करने वाले हैं, इस बात में कोई दम नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने डिफेंस बजट बढ़ाए जा रहे हैं। ये 1% से 5%, 2% बढ़ाए जा रहे हैं, तो अपने देश के लोगों को बताने के लिए कि भाई हमको बहुत खतरा है। इस खतरे की बोगी क्रिएट की जा रही है ताकि डिफेंस बजट को आराम से बढ़ा पाएँ और वेलफेयर पे पैसा कम लगा पाएँ। इतना देखिए, चीन भी एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है और ऑलरेडी है डेवलप्ड कंट्री। वो लड़ाई में नहीं पड़ेगा अननेसेसरी की। कूटनीतिक में तो बिल्कुल परिभाषा तो बता ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो उनकी दोस्ती रहेगी, पर नेटो पर हमला होने वाला है ऐसी कोई बेबुनियाद है। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ी खबर और है कोहली सर, फिर आपके पास आते हैं चर्चा के लिए। यूक्रेनी एयरफोर्स का रूस पर पलटवार हुआ है। एक ही रात में रूस पर बमबारी की गई है। F-16 विमानों ने 34 रूसी क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। आऊंगी सर आपके पास, सर आऊंगी आपके पास। तो F-16 की ये ऐतिहासिक उड़ान आप देख रहे हैं इस वक्त। 34 रूसी मिसाइल तबाह की गई है। नेटो से यूक्रेन को मिले F-16 का रूस के खिलाफ सबसे विनाशक हमला ये बताया जा रहा है। F-16 ने एक ही उड़ान में रूस की 34 क्रूज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। यूक्रेनी पायलट ने F-16 से 34 क्रूज मिसाइलों को सीधे हिट किया है। यूक्रेनी वायुसेना ने 97% मिसाइलें रोककर बड़ी सफलता हासिल की है। यूक्रेन की ओर आ रही कई रूसी मिसाइलों को F-16 ने कैनन से मार गिराया है। तो ये परिस्थिति है। और कोहली सर, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो F-16 की ये उड़ान है, जिस तरह से ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ से आप क्या देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजिकली फॉर्मेट किया जा रहा है? देखिए, यूक्रेन के लिए इस समय सर्वाइवल का सवाल है, तो वो तो जितना भी उसके पास में हथियार हैं, जहाज हैं, उनसे वो हमला करेगा। और एक बात और भी है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वार जोन से, वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वेस्टर्न मीडिया ज़्यादा प्रभावी है और वो जो खबर निकल करके आती है वो यूक्रेन को हमेशा अच्छी लाइट में दिखाते हैं और रशिया को थोड़ा पुअर लाइट में दिखाते हैं। लेकिन अगर इतना भी हो गया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक बड़ी टैक्टिकल सॉर्ट ऑफ हार वाली बात होती है रशिया के लिए। अगर आप देखें तो रशिया बिल्कुल स्ट्रांग बैठा हुआ है और उसके पास इससे ज़्यादा मिसाइल्स हैं। आपको मालूम है उसकी जो फैक्ट्री है, ही कैन प्रोड्यूस सो मेनी मिसाइल्स। बिल्कुल, तुलना तो कोई है नहीं। लेकिन हाँ, इतना सर कहा जा सकता है कि यूक्रेन को जहां जैसा मौका मिल रहा है, रूस को वो डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रूस उससे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कभी भी कमजोर पड़ा या रुकने वाला है। और देखिए, बेलारूस में रूस की ऑर्शनिक मिसाइल तैनात की गई है। नेटो के खिलाफ रूस की आक्रामक घेराबंदी, हमले के लिए तैयार हाइपरसोनिक ऑर्शनिक मिसाइल की रेंज में पूरा यूरोप।
तो पुतिन का टारगेट नाटो जंग की है विध्वंसक तैयारी। आप देखिए कैसे ये घेरेबंदी नाटो की जा रही है, वो हम आपको बिग वॉल के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। नाटो देशों के खिलाफ और सैनिक की तैनाती कर दी गई है और 90% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर तैयार किया गया, यानी कि मूविंग लॉन्चिंग स्टेशन रहेंगे। और रूस के निशाने पर यूरोप के कई हिस्से हैं, यूरोप के कई देश है, यहां से उन्हें अपने टारगेट पर लिया जा सकता। मिसाइल लाने ले जाने के लिए रेल लाइनें तैयार की गई हैं और रूसी सेना ने कई लॉन्च पैड भी तैयार किए हैं। सुरक्षा चक्र के लिए परमाणु मिसाइलें जरूरी हैं और सैटेलाइट तस्वीरें दिखाकर सैटेलाइट तस्वीरों में रूस का यह पूरा का पूरा एक्शन प्लान दिखाई दिया है, यानी रूस अपने भविष्य की भी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया।